नमस्कार, आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज़ वर्ड्स के संपादक अरुण कुमार पांडे सर हैं। बातचीत करेंगे। आज जो है सीएम हाउस में एक अन्य मार्ग में बुलाहट थी और सभी नेता जो है पहुंचे हुए थे एनडीए की बैठक में और अध्यक्षता जो है वो नीतीश कुमार कर रहे थे। क्या सब हुई सर, आज बैठक थी? देखिए, बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए की आज बृहत बैठक थी जी मुख्यमंत्री आवास में। नीतीश कुमार जदयू के अध्यक्ष भी हैं जी और मुख्यमंत्री हैं। अभी एनडीए के कामकाज में राज्य में शायद ये पहली ऐसी बैठक थी। इसके पहले सांसद की बैठक हुई है, विधायक की बैठक हुई है, लेकिन एनडीए के घटक दलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक ये पहली बैठक हुई है। और ये बैठक जो आपको याद होगा, जदयू की खबर थी पहले कि आने वाला चुनाव में सहयोगियों से अपना रिपोर्ट बढ़ाएगा, अपने पुराने साथियों को मिलाएगा, तो संगत पंगत का भी एक अभियान चलेगा। तो मुझे लगता है कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज संगत पंगत से सहयोगियों के साथ आज बैठक की मुख्यमंत्री आवास में। एनडीए के घटक दल के प्राय सभी बड़े नेता, सांसद, विधायक सभी आज शरीक हुए हैं। हाँ, उसमें चिराग पासवान और जीतन मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बैठक में नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी शिरकत कर रही थी। जीतन मांझी जी के सुपुत्र हैं संतोष सुमन, जो बिहार में मंत्री भी हैं, और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है इमामगंज से। पार्टी के अध्यक्ष वही हैं, जीतन मांझी संस्थापक हैं। दिल्ली में किसी विभागीय बैठक में व्यस्त होने के कारण वो नहीं आए, ऐसा बताया गया। अब आज की बैठक में भाजपा के प्राय सभी बड़े नेता, शालिनी सांसद भी शामिल थे, गिरिराज सिंह भी थे, राधा मोहन सिंह भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे। ये बैठक देखिए, अभी 4 सीटों के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव हो रहा है और 3 सीट है महागठबंधन की कब्जे वाली। एक सीट जो मांझी की सीट है इमामगंज, वो सीट है एनडीए की खाते वाली। तो ये 3 सीट, एक अपनी जीती सीट पर कब्जा बरकरार रखना और 3 में से कहीं क्वेश्चन हमारी करके जीतना, एक चुनौती ये है। और ये पूरी बैठक कभी है जो मैंने आपसे जैसा कहा कि विधानसभा का चुनाव जो नवंबर 2025 में होगा, उसका अभी से रिहर्सल शुरू हो गया है कि सारे बैठक एनडीए के नेताओं की आज बैठक हुई। इसमें एक रणनीति बनाएंगे, संयुक्त कार्यक्रम तय होगा और आगे इसी तरह से ये जिलों में बैठक होगी। ये एक बैठक की शुरुआत है और इस बार तय ही किया था नीतीश कुमार ने कि आगे हम जो बैठक करेंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना है। तो पूरी ताकत जिसको आप कहिए झोंकने की तैयारी है और इसी हिसाब से सबको एक समन्वय बना करके, एक कोऑर्डिनेशन बना करके आपस में एक दूसरे से, ये बीजेपी का या एनडीए का ये लक्ष्य है कि हम अगला जो चुनाव है कम से कम 2/3 सीट जीतें। 243 की सीट है। पिछले चुनाव में तो बड़ी मुश्किल से ना नीतीश कुमार को बहुमत मिला, एनडीए को। चिराग पासवान तब खिलाफ थे, वो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने की मुहिम में थे। उनका ये रंग भी लाया कि जदयू जो है तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। इस बार थोड़ी परिस्थिति बदली है। 2019 का जो चुनाव था उससे परिदृश्य बदला है। इस बार मांझी भी साथ हैं, चिराग पासवान भी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं और जदयू और बीजेपी की तो दोस्ती थी ही। बीच में भले 17 महीने के लिए ये दोनों में खटपट हुआ था, राजद आ गया था, फिर अब डबल इंजन की सरकार है। आज इसी सब एक संदर्भ में बृहद बैठक हुई है और ये बैठक सिर्फ है हम चुनाव कैसे जीतें। एक चुनौती है और उस चुनौती में है कि देखिए, अब एक नया प्लेयर भी आ गया है इस चुनावी मैदान में। प्रशांत किशोर के रूप में आ गए हैं। जन स्वराज पार्टी आ गई है। आज जन स्वराज पार्टी सचमुच मैं अभी मानता हूँ कि 2 धारी तलवार है। उसका जो टारगेट है, लक्ष्य है, उससे एनडीए को भी नुकसान होगा और महागठबंधन को नुकसान होगा। किसका ज़्यादा नुकसान होगा ये अब तो अभी समय बतावेगा। 1 साल चुनाव का है। ये 4 सीट के चुनाव में ही एक तो जनसुराज का लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि जनसुराज जो अब तक 2 साल से प्रशांत किशोर जो अभियान चला रहे थे, उसमें इस बार उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया, एक महिला को भी दिया है, एक अल्पसंख्यक को भी दिया है, एक पिछड़ा को भी दिया है और एक अगड़ी जाति को भी दिया है। माने 4 सीट के चुनाव में अब वो जहाँ तराड़ी से महिला कैंडिडेट हैं वो अगड़ी जाति के हैं, राजपूत हैं। हाँ, रामगढ़ से कुशवाहा जाति के कैंडिडेट हैं, तो बेलागंज से अल्पसंख्यक हैं और उसी तरह से इमामगंज से फिर जो तो सुरक्षित सीट है वहाँ पासवान जाति को कैंडिडेट बनाया है। तो प्रशांत किशोर ने वर्चुअली ये कोशिश की है। बाकी तो इस बार इस उपचुनाव में परिवारवाद का दबदबा है, किसी के बेटे, किसी की बहू, यही तो चुनाव हो रहा है।
आज जो एनडीए की बैठक हुई है उसमें लबोलबाब यही है कि एक साझा संयुक्त रणनीति बनाना, और ऐसी बैठकों में तो बृहत बैठक में कोई रणनीति बनती नहीं है। नेता भाषण पिलाते हैं, हम लोग एकजुट रहें, मुकाबला करना है, आने वाला चुनाव में हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे तो फिर सत्ता में आएंगे, बहुमत पाएंगे। आज ये बैठक इसी संदर्भ में था, ये एक शुरुआत है, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले चुनाव में अब तो वो एक्टिव भी हो गए हैं। पिछले 3 महीने से पूरी तरह बिहार में वो घूम रहे हैं, योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, और ये बैठक एक तरह से कहिए कि उसी पृष्ठभूमि में ये बैठक है। ये चुनावी बैतरनी पार लगाने, चुनाव में जीत करने और सत्ता को यहाँ फिर बचाए रखने की जो चुनौती है उसको लेकर ही बैठक हुई है। पशुपति पारस नहीं दिखे, चिराग पासवान भी नहीं दिखे, लेकिन उनके सांसद जो है वो मौजूद रहे, पदाधिकारी मौजूद रहे, कि पशुपति पारस की पार्टी की ओर से कोई मौजूद नहीं रहे। नहीं, पशुपति पारस एनडीए में हैं क्या? वो तो कह रहे हैं कि हम हैं। यही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप वहाँ उनको तलाश रहे थे, देखिए थे तो जीतनराम मांझी भी नहीं। जी। ये उनकी तलाश नहीं हो रही है, उनका सुपुत्र यहाँ बैठक में शामिल है, और चिराग पासवान भी शरीक नहीं हो रहे। उनकी पार्टी है शिरकत, वो अलग नहीं है। अब ये एनडीए देखिए, वहाँ एक सीट के लिए झारखंड में लोजपा रामविलास की पार्टी, चिराग की पार्टी वहाँ चतरा से चुनाव भी लड़ रही है। एनडीए के गठबंधन में 2 सीट के लिए जैसे जदयू लड़ रहा है, लेकिन पशुपति पारस कहाँ हैं कहीं? ये पशुपति पारस आज वहाँ पता नहीं उन्हें बुलावा था कि नहीं, आमंत्रण था कि नहीं, कि एनडीए से बाहर हो गए या कर दिए गए हैं। इसलिए उनकी स्थिति यही है। एक आज की बैठक में एक खास गौर करने वाली बात थी कि राजद और कांग्रेस से जो बागी बने विधायक हैं उसमें एक संगीता देवी जो राजद की विधायक हैं वो भी वहाँ पहुँची थी, और उन्होंने खुलेआम कहा कि भाई तो हम साथ हैं। आपको याद होगा इसी साल के बजट सत्र में फरवरी महीने में 6 विधायक राजद और कांग्रेस के ने पाला बदल लिया है। हालांकि उनके खिलाफ स्पीकर के यहाँ दल बदल निरोधक कानून के तहत आवेदन भी लंबित है, लेकिन खुले तौर पर वो हाउस में साथ बैठते हैं सत्तारूढ़ दल के साथ, और सभी 6 विधायकों को 20 सूत्री की राज्य स्तरीय कमेटी है उसमें उप मंत्री का दर्जा दे दिया गया है, स्टेटस मिला हुआ है। क्योंकि पूरा चुनाव मुझे लगता है कि एनडीए पूरे आक्रामक तरीके से, डिफेंस में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका रुख रवैया है कि आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ें, और फिर राजद जो मुख्य विपक्षी दल हैं लालू प्रसाद उनको मुकाबला दें, और प्रशांत किशोर भी कहीं आवे तो उनको कहीं दाल न गले, ये भरसक कोशिश होगी। तो आज की बैठक का लबोलबाब यही था कि बस विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रख करके ये बैठक की एक शुरुआत है एनडीए की, और जदयू के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इसकी शुरुआत की है। चलिए, तो जदयू के जो अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्षता कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।